हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। वंस अगेन एक बार सभी का फिर से स्वागत। और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आज जिन जिन का एग्जाम है उन सभी को गुड लक डियर। बहुत अच्छे से एग्जाम करना आज का, और आई होप कि आप लोगों ने पिछले 2 दिन में बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर किया होगा और स्ट्रेस फ्री रहना। एग्जाम में अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी हो तो उस क्वेश्चन को बस स्किप करके आगे बढ़ जाइए। बहुत स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत सोचिए मत, और स्मार्ट वर्क करिए। पहले इंग्लिश कर लीजिए क्योंकि रीजनिंग भी अब कैलकुलेटिव आ रही है। इंग्लिश देन जीके देन रीजनिंग एंड मैथ साइमल्टेनियसली कर लीजिए। जो क्वेश्चन आता जाता है उसको पहले करते जाइए, बाकी फिर जब आपके पास टाइम होगा तब आप सबको लीजिएगा, ताकि सारी कैलकुलेशन एवरीथिंग आपका सब कुछ टाइम पे हो सके। ओके, गुड लक टू एवरीवन जो लोग हैं आज। और अगर आपका आज एग्जाम है और आज आप मुझे देख पा रहे हैं अभी, तो आप मुझे स्लॉट बता दीजिए कौन से स्लॉट में आपका एग्जाम है, सो दैट कि वी कैन कॉल यू इन टाइम। हम बिल्कुल आपको टाइम पे कॉल कर सकें, आप मुझे क्वेश्चंस बता सकें। क्वेश्चन बिल्कुल याद करके आना क्योंकि आपको वो क्वेश्चंस मुझे बताने हैं, राइट। चलिए शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन। सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तब कर दीजिएगा। चलो अभी रुक जाते हैं। एंटोनिम्स का सेशन है, ऑब्वियसली आपको पसंद आएगा क्योंकि एंटोनिम्स यानी कि वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी यानी कि सबसे मजबूत पार्ट किसी भी एग्जाम का, जो आपको किसी भी समय हिला सकता है, आप कितने भी तैयार हो। इसलिए हर एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक को हम लोग कर रहे हैं आज। और ये मत पूछना मैम ये स्टेनो के लिए इंपॉर्टेंट है, या ये सीपीओ के लिए है, या ये सीजीएल के लिए है, या ये सीएचएसएल के लिए। बिल्कुल है हर एग्जाम के लिए, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं मेंस में आए हुए पिछले 3 साल में लगातार जो आ रहे हैं वर्ड्स है वो सारे हमारे सामने हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज, आप लोगों को आंसर्स बताते रहना है हर क्वेश्चन का। और जिस भी क्वेश्चन में आपको लगे वर्ड बिल्कुल नया आ रहा है, या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप उस वर्ड के सिनोनिम्स को या मीनिंग्स को लिख लीजिए, या फिर आप उस नंबर को लाइक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सो ऑन, ऐसे नंबर को आप हाईलाइट कर लीजिए, सो दैट कि आप जब रिवाइज करें इसको तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। और आप लोगों को कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो वो भी आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग डियर एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आपका पिछले 2 दिन? हमने शायद सैटरडे को हमारी क्लास आई थी लास्ट, और संडे को कल नहीं आई, और बस एक दिन का गैप हुआ था, और आज हम लोग फिर से वापस आ गए हैं। तो शुरू कर रहे हैं हमारा सेशन। कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप लोग शेयर करिए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ गया है, तो आप इसका आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन बहुत आसान, तो पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। थियोरेटिकल हमारे सामने वर्ड है, थियोरेटिकल है पंक्चुअल, अनक्रिटिकल, इमोशनल और प्रैक्टिकल। आंसर आप लोगों को देना है। आई नो बहुत आराम से आप इसका आंसर दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। थियोरेटिकल समथिंग रिलेटेड टू थियोरी, यानी कि सिर्फ रिटन डेटा हो आपके पास, थियोरी। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? पंक्चुअल होना, यानी इन टाइम होना होता है, विदाउट डिले, इन टाइम, इसको बोलते हैं पंक्चुअल को। रूटीन एंड रेगुलर, राइट। तो ये हो गया हमारा पंक्चुअल। अनक्रिटिकल, समथिंग क्रिटिकल इज समथिंग वेरी सीरियस। अगर क्रिटिकल है तो सीरियस है, और अगर क्रिटिकल नहीं है तो सीरियस नहीं है, राइट। और इमोशनल रिलेटेड टू इमोशन, रिलेटेड टू फीलिंग्स, राइट। और लास्ट है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल जो कि करके देखा जाए। तो राइट आंसर फर्स्ट का 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। मिटिगेट, मिटिगेट को आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को बताएंगे। मैम फ्रेजल वर्ब का वीडियो बनाइए। फ्रेजल वर्ब हम लोग करने वाले हैं कुछ दिनों में, बस रुक जाइए। हम लोगों को सेशंस उस हिसाब से करने होंगे जो हमारे टॉपिक्स में ज़रूरी है। फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इतने भी ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के उनके पीछे पड़ जाए। एक एग्जाम में पूरे 24-5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी कभी कभी आता है फ्रेजल वर्ब का, राइट। तो इतना वीडियो वेटेज मत दीजिए फ्रेजल वर्ब को। आप उसको अगर 1-2 बार पढ़ें, क्योंकि हमने फ्रेजल वर्ब के वीडियोस पहले किए हैं, कराया भी है मैंने, बट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, राइट। तो आपको अगर लगते हैं 10, 20, 50 फ्रेजल वर्ब्स हैं तो बस उसको पढ़ लीजिए, आगे आप उसको इतना वेटेज मत दीजिए। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। मिटिगेट, मिटिगेट करना, एनलार्ज करना, रिड्यूस करना, इंक्रीज करना या मल्टीप्लाई करना। मिटिगेट क्या होता है? किसी की प्रॉब्लम को कम करना, समस्या को कम करना, राइट।
ये होता है एनलार्ज। श्रेया आपका कमेंट बीच में रह गया क्या? नहीं आया है। CHSL प्री के सिनोनिम्स करवाए थे ना मैंने एक, अच्छा एक बैच ही करवाया, उसके बाकी है, ठीक है। हाँ, मिटिगेट करना क्या होता है? प्रॉब्लम को कम करना, राइट, डिक्रीज करना, लेसन करना, रिड्यूस करना यहाँ पे लिखा हुआ, डिक्रीज करना, लेसन करना, वीकन करना, कमजोर करना, ये इसके मीनिंग होते हैं। एनलार्ज करना बड़ा करना होता है, कोई चीज छोटा है और लार्ज यानी बड़ा होता है, तो एनलार्ज करना बड़ा करना होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना डबल करना होता है, दोगुना करना, तिगुना करना, ऐसे मल्टीपल करना। और इंक्रीज करना क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट है, बढ़ाना। तो ये देखिएगा, जब एक जैसे मीनिंग्स आ जाते हैं तो क्या होता है, एक जैसे मीनिंग आते हैं तो क्या होता है, हमें उसमें देखना पड़ेगा कि यार इंक्रीज भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, एनलार्ज, ये सब सिनोनिम मिल जाएंगे। इंक्रीज, मल्टीप्लाई, एनलार्ज सब सिनोनिम में मिल जाएंगे। बट एग्जैक्टली इसका आंसर कौन सा होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है? डिक्रीज करना, राइट। ध्यान रहे इस बात का। 2020 का करवाया है, नहीं 2020 तो आया ही नहीं है, मैंने 2016 करवाया आपको, ठीक है। 2020 अभी आया का है, 2019 तो अभी हम लोग दे रहे हैं ना, 2019 का एग्जाम है आज। 2019 अभी 2020 में चल रहा है, 2020 का एग्जाम नेक्स्ट ईयर 2021 में होगा मई में, अगर सब कुछ सही रहा तो, राइट। चलिए, इसी के साथ राइट आंसर हो गया हमारा, कौन सा होगा? इंक्रीज, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले वाले में चलते हैं, थर्ड वाले में। जस्ट अ सेकेंड, आप इसको करिए। क्वेश्चन है एलिगेंस और ऑप्शन है हमारे पास वेहीमेंस, एलिगेंस क्वेश्चन है। एलिगेंस क्या होता है? अगर आप एलिगेंट है तो आप कैसे हैं? आप वेल मैनर्ड हैं, वेल बिहेव्ड हैं, वेल मैनर्ड है, वेल बिहेव्ड है, ठीक है, ओके फाइन। वेहीमेंस, फ्रेग्रेंस, ग्रेसलेस, ऑस्टेंटेशियस आना चाहिए आप लोगों को। ग्रेसफुल होते हैं, ग्रेसफुल होता है पर्सन कौन? ग्रेसफुलनेस, क्योंकि ये है ना नाउन, ग्रेसफुलनेस है ना। एलिगेंस, वेल बिहेव्ड, इल बिहेव्ड और वेल बिहेव्ड होता है। राइट आंसर क्या होगा? बी या 3 बताओ। एक है वेहीमेंस, एक है फ्रेग्रेंस, एक है ग्रेसलेस और एक है ऑस्टेंटेशियस। तो क्या होगा? वेहीमेंस क्या होता है, फ्रेग्रेंस क्या होता है, इसके सिनोनिम आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। क्लास 9 बजे होता है ये वाला, क्लास 9 बजे, ठीक है, 9 बजे होता है, रोज एग्जाम में आता है, रोज सुबह टाइम में लग जाता है, बहुत दिन पहले लग जाता है कि 9-9:30 पे होगा ये क्लास, ठीक है। चलिए देखिए, स्टाइल, फैशन, ये सब इसमें आता है। किसी का कोई स्टाइल है, वो उसका ग्रेस है, वो उसका फैशन है, वो उसका अलग ही चार्म होता है, ठीक है, राइट। अब ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस क्या होता है? ऑस्टेंटेशियस होता है दिखावटी। कौन होता है ऑस्टेंटेशियस? दिखावटी। और दिखावटी को इंग्लिश में और क्या कहते हैं? प्रिटेंशियस, प्रिटेंड करने वाला जो है नहीं। कई लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, कई लोग प्रिटेंड करते हैं वो बहुत स्मार्ट है, तो प्रिटेंशियस, शोई, इसको बोलते हैं दिखावटी को। ऑस्टेंटेशियस को दिखावटी बोलते हैं। हाँ, डेमोन्स्ट्रेट, प्रिटेंड, ये इसका सही है, राइट। और सबसे पहला हमारा वन वर्ड जो वर्ड है वो है वेहीमेंस। व्हाट इज वेहीमेंस? वेरी इंपॉर्टेंट, ये वन वर्ड में आ जाता है। वेहीमेंस क्या होता है? एक अजीब टाइप का अग्रेसिवनेस। वेहीमेंस क्या होता है? अग्रेसिवनेस होता है, कुछ ओवरवेलमिंग सा अग्रेसिवनेस, उग्रता। अगर आपको हिंदी में एक वर्ड पता हो, हिंदी में एक वर्ड होता है उग्रता, उग्र हो जाना, किसी भी चीज को लेके बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाना, राइट। तो अग्रेसिवनेस, ईगरनेस, कुछ ज्यादा ही उत्साहीपन, उसको बोलते हैं उग्रता, राइट। और फ्रेग्रेंस क्या होता है? फ्रेग्रेंस होता है स्वीट स्मेल, अच्छी सी स्मेल को फ्रेग्रेंस को बोलते हैं, राइट। चलिए इसी के साथ राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा ग्रेसलेस, क्योंकि यहाँ पे ग्रेसफुलनेस आ गया है। ग्रेसफुलनेस, एलिगेंस यानी क्या होता है? बहुत ही अलग सा चार्म, बहुत ही अलग सा ग्रेस, बहुत ही अलग सा स्टाइल हो किसी का वेल बिहेव, किसी का द वे द पर्सन वॉक्स, द वे द पर्सन टॉक्स, द वे दे ड्रेस अप,
तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें होती है स्टाइल, उसी को एलिगेंस बोला जाता है। और इसी का ऑपोजिट क्या होगा, ग्रेसलेस, जिसमें ग्रेस ही नहीं है, जिसमें चार्म ही नहीं है, जिसमें एलिगेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे खत्म होता है। 4 पे हम लोग चलते हैं। 4 हमारा वर्ड है accumulated। व्हाट इज accumulated? accumulate करना क्या होता है, accumulate कर लिया अगर आप लोगों ने किसी चीज को, तो उसको क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, राइट, गैदर कर लिया, गैदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया। ओके, गैदर्ड है, कलेक्टेड है, अक्यूमुलेटेड है। अगर लोग अक्यूमुलेटेड है यानी कि कैसे हैं, असेंबल्ड है, एक जगह पर गैदर हुए हैं, तो असेंबल्ड भी इसका वर्ड हो सकता है। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। स्क्वेंडर्ड है, रिसीडेड है, कलेक्टेड है और गार्नर्ड है। तो यहाँ पे आपको कौन सा वर्ड है जो इसका एंटोनिम लग रहा है, क्योंकि सबसे पहला जो हमारे सामने वर्ड आया है वो है सिनोनिम। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, वो वर्ड कैसा है, वो है सिनोनिम। ठीक है, अब जैसे कलेक्टेड, कलेक्टेड क्या होता है, असेंबल्ड होता है। अगर आपने कोई चीज इकट्ठा कर ली तो इकट्ठा हो गई, वो पाइल्ड अप हो गई, वो स्टॉक्ड हो गई, ठीक है ना, स्टॉक कर लिया, पाइल अप कर लिया। गार्नर्ड भी इसका सिनोनिम होता है, स्टॉक करने का, गैदर करने का, कलेक्ट करने का। किसी चीज को अगर आपने भर के अपने साथ रख लिया है तो ये सब क्या है, ये सब इसके सिनोनिम है। ये दोनों सिनोनिम हो गए, ये रहे सारे सिनोनिम। एक्यूमुलेटेड की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, केवल ये एक्यूमुलेटेड के सिनोनिम है ये सारे भी। ठीक है, स्क्वेंडर्ड पे अब हम लाते हैं। स्क्वेंडर कौन होता है, स्क्वेंडर होता है वेस्टफुल, वन हु वेस्ट्स, ठीक है, वेस्ट करने वाला, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रा खर्च करने वाला, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा बिना फिजूल का जो खर्चा करता है उसको स्क्वेंडर्ड बोलते हैं। बहुत बार आ चुका है ये वर्ड, राइट, तो बहुत बार आ चुका है गाइस, ध्यान रखिएगा। सिनोनिम हम लोग अभी कुछ दिनों पहले, परसों के सेशन में जो हमने सिनोनिम किया था, बहुत सारे वर्ड्स यहाँ से आए, तो रिपीट होते हैं वर्ड, चाहे सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, एक जैसे पेपर हो गए। अब है रिसीडेड, एक ही बचता है, इसका अलग मीनिंग हो गया, ये दोनों इसके सिनोनिम हो गए, तो बचता क्या है वर्ड हमारे सामने बचता है रिसीडेड। तो अब रिसीडेड क्या होता है, रिसीड करना यानी क्या होता है, दो मीनिंग होते हैं, एक तो कम करना, डिमिनिश करना, लेसन करना, ये होता है, और दूसरा क्या होता है, रिट्रीट करना, गो बैक कर लेना, यानी अलग हो जाना, कम कर देना, राइट। आंसर विल बी ए, आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलो ए मान लेते हैं। देखो रिसीडेड क्या होगा, रिसीड करना यानी क्या हो गया, रिसीड करना, रिड्यूस करना, लेसन करना, है ना, तो ये तो उसका सिनोनिम हो गया अभी हमने जो करा था। अब स्क्वेंडर, स्क्वेंडर यानी वेस्ट करना। अब देखो कैसे है, इसका मतलब गैदर करना, कलेक्ट करना, असेंबल करना, पाइल अप करना, सेव करना, बचाना, कलेक्ट कर करके रखना। मनी होता है ना, कलेक्ट कर करके रख लिया आपने, असेंबल कर लिया आपने, बचा लिया, राइट, तो ये तो आपने बचा लिया। और स्क्वेंडर करके आपने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, खर्च कर दिया, खत्म कर दिया, स्कैटर्ड कर दिया, अब आपके पास कुछ भी नहीं है, बांट दिया आपने सब कुछ। तो राइट आंसर क्या होगा, स्क्वेंडर्ड ही होगा। और रिसीड क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिसीड का मतलब कम करना होता है, कम करना होता है। यहाँ पे कलेक्ट करना और यहाँ पे कम करना, ये सिनोनिम एंटोनिम नहीं बन रहे हैं। तो राइट आंसर विल बी स्क्वेंडर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे खत्म होता है। आप चाहे हर एक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कि आप लोगों को मीनिंग जो है वो आप लोगों को आ जाए, और अगर कोई वर्ड नया है तो उसको जरूर से नोट कर लीजिए, कोई भी ऐसा ना हो, या फिर आप ऐसे लिख रहे हैं अक्यूमुलेटेड का अपोजिट स्क्वेंडर, इस तरीके से आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। 5 में है डिफिडेंट। डिफिडेंट आता है सबको, बहुत बार आ चुका है। अगर कोई पर्सन डिफिडेंट है तो कैसा है, मीक है, शाय है, मॉडेस्ट है, हम्बल है, ये सारे वर्ड्स तो होंगे। इसके अलावा अफ्रेड है, फियरफुल है, टिमिड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डरपोक। डरपोक है यानी इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी दूसरों की बात को वो मान लेगा, ये होता है, वो होता है ना। तो डिफिडेंट, डिफिडेंट ये रिजर्व्ड, रिजर्व्ड इसी का सिनोनिम हो जाए, रिजर्व्ड है, शाय है यानी ज्यादा बात नहीं करता है, इंट्रोवर्ट है, अपनी बातें शेयर नहीं करता है, दूसरों से डरता है, कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें। हैप्पी अलग ही हो जाएगा, हैप्पी है तो पर्सन हैप्पी है, खुश है, जॉयफुल है, सेलिब्रेटेड है, और सोशिएबल है, अफेबल है, एमिएबल है, ग्रेगरियस है, ये सारे वर्ड्स। कॉन्फिडेंट जिसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंट है, तो कॉन्फिडेंट इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट। और स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट क्या होता है, वीक होता है। यहाँ पे क्योंकि डिफिडेंट दिया हुआ है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस से रिलेटेड बात हुई है, इसलिए ये इसका राइट आंसर नहीं होगा।
क्लियर है? ये वर्ड हम सबको बहुत ज़्यादा आता है, बहुत बार हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। सीजीएल मेंस के वर्ड्स कर रहे हैं, अभी हम लोग 2016 में आए हुए, एक पेपर में 3 एंटोनिम्स आते हैं, आप देखिएगा हर 3 के बाद यहाँ पे डेट्स आपको चेंज नजर आएगी। अभी हम लोग 1 दिसंबर कर रहे हैं, इसके पहले हमने क्या करा था, इसके पहले 1 दिसंबर 30 नवंबर देन 1 दिसंबर, राइट। अभी हमने 5 कर लिया है, 6 के बाद फिर से चेंज हो जाएगा। फिकल है, फिकल कौन होता है? फिकल माइंडेड, कोई पर्सन होता है फिकल माइंडेड, राइट। फिकल माइंडेड का मतलब क्या होता है? अगर कोई पर्सन फिकल माइंडेड है तो कैसा है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? अभी कुछ कह रहा है, बाद में कुछ कहेगा, अभी इस पॉइंट पे है, कल को इस पॉइंट पे, यानी कि फिकल माइंडेड है, यानी उसका माइंडसेट सेट नहीं है, वो सेट माइंडसेट के साथ नहीं है, अनस्टेबल है, अनस्टेडी है, ठीक है। अलग अलग बातें बोलने वाला, बिन वो होता है ना हिंदी में फिकल होता है, फिकल होता नहीं, फिकल, वीक, फ्रेजाइल, ब्रिटल, गलत बता रहे हो सौरभ, ठीक है, गलत बता रहे। फिकल, फिकल है ये, फिकल यानी वीक होता, वीक नहीं होता है, फिकल यानी क्या होता है? अनस्टेबल, बिना अपनी बात पे रहने वाला, नॉन फ्लेक्सिबल है, चेंजेबल है, जिसको आप कभी भी मोल्ड कर सकते हो, क्योंकि फिकल है ना, अनस्टेडी है, अनस्टेबल है, फर्म नहीं है, ये इसका ऑपोजिट होगा फर्म, ठीक है। डिबिलिटेटिंग, अभी इसको करेंगे, रिपल्सिव को करेंगे, यील्डिंग को करेंगे, राइट। यील्डिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा। यील्डिंग क्या है? सरेंडर करने वाला है, कर देगा वो, क्योंकि वो अपनी बात पे नहीं रहता है। लेकिन इसको ये कैसा होगा? इसको हम लोग बात को मान नहीं सकते, इसकी हम लोग बात को मान नहीं सकते, या इसको हम लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। रिलायबल नहीं होते ऐसे पर्सन, नॉन रिलायबल होते हैं। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल हैं, अभी कुछ, कल को कुछ, शाम को कुछ, सुबह को कुछ, अलग अलग तरीके की बातें करने वाले हैं, राइट। तो क्या होगा? फर्म इसका अपोजिट होगा। अब हमारे सामने डिबिलिटेटिंग है, डेबिलिटिंग है, ये क्या होता है? डेबिलिटिंग, ठीक है, समझ लीजिए। डिबिलिटेटिंग, डेबिलिटेटिंग क्या होगा? वीकनिंग, कमजोर करने वाला, वीकनिंग, कमजोर करने वाला, डिबिलिटेटिंग यानी कमजोर करने वाला, यानी वीकनिंग यानी एनफीबलिंग, फीबल होता है ना, फीबल यानी क्या होता है? कमजोर, तो एनफीबलिंग, कमजोर करने वाला, ठीक है। वीकनिंग कमजोर करने वाला, एनफीबलिंग कमजोर करने वाला, राइट, तो कमजोर करने वाला। रिपल्सिव क्या होगा? अट्रैक्टिव का अपोजिट होता है। रिपल्सिव यानी हेटफुल, अबहॉरेंट, जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। और यील्डिंग क्या है? सरेंडर। तो हो सकता है ये यील्डिंग हो, लेकिन इस पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कभी किसी की बात मानने वाला है, कभी किसी की बात मानने वाला है ना। हाँ, चंचल बोल सकते हैं, लेकिन फिकल माइंडेड जो पर्सन होते हैं ना, वो चंचल तो एक ऐसा होता है, अफेबल सा पर्सन है ना, या हैपनिंग सा पर्सन, जिसको आप पसंद करें। लेकिन फिकल कौन होता है? फिकल होता है अनस्टेडी, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, राइट। चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा खत्म होता है। 7 पे हम लोग चल रहे हैं। जेनरस वर्ड है। जेनरस क्या होता है? जेनरस होता है काइंड, जेनरस होता है काइंड हो गया। बेनिवोलेंट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि वो सबकी मदद करने वाला होता है। बेनिवोलेंट होता है, हेल्पफुल होता है, राइट। ऑप्शंस देखते हैं क्या है। अपोजिट कर रहे हैं आप लोग, ध्यान रखिए। 12 दिसंबर पे आ गए, 1 दिसंबर अभी डेट आ रही थी, अब हमारे सामने 12 दिसंबर है, यानी कि अब हम नेक्स्ट डेट पे आ गए। ये चेंज होते रहेंगे, ठीक है। काइंड हो गया, बेनिवोलेंट हो गया, लिबरल हो गया, लिबरल हो गया, मैग्नानिमस हो गया, दूसरों की मदद करने वाला है, राइट। तो मैग्नानिमस, राइट। अब आते हैं स्टोइक। स्टोइक कौन होते हैं? जल्दी से सोच के बताइए। अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा है तो ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा वर्ड्स जो हैं वो प्रीवियस में से आ रहे हैं। स्टोइक क्या होता है? स्टोइक होता है जो इंडिफरेंट रहे, इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जो प्लेजर और पेन के लिए कैसा रहे? इंडिफरेंट। उसको सामने आपके प्लेजर आ रहा है या पेन आ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होता है स्टोइक, है ना। और स्टिंगी क्या होता है? स्टिंगी होता है कंजूस, जो कि किसी भी तरीके से अपना पैसा या अपना समय किसी को ना शेयर करना चाहे। किसी, उससे पैसा बहुत कम खर्च हो पाएगा, उससे समय बहुत कम खर्च हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? कंजूस है। और पुअर होता है, इसके पास तो है ही नहीं, बेचारा है, कैसे देगा ये, राइट। तो ये अलग है। स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक होता है विशेष, स्पेसिफिक होता है विशेष, और विशेष क्या होता है? पेक्यूलियर। किसी पर्टिकुलर बात की हम लोग बात कर रहे हैं तो दैट इज स्पेसिफिक, दैट इज पर्टिकुलर एंड दैट इज पेक्यूलियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ तो ये पेक्यूलियर कैसा हो जाता है? पेक्यूलियर थोड़ा सा बिजार्ड में भी चला जाता है, तो ये अलग बात होती है। स्पेसिफिक और बिजार्ड अलग अलग
चीजें होती हैं, राइट, ध्यान रखिएगा, इनको जोड़िएगा मत। हाँ, स्टिंगी है, माइजर है, इकोनॉमिकल और फ्यूगल। यहाँ पे समझ लीजिए, स्टिंगी होता है कंजूस और इकोनॉमिकल क्या होता है, कंजूस नहीं होता है। इसको मिलाइए मत। 3 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जेनरस, आराम से बांटने वाले, राइट, एक होता है स्टिंगी, बिल्कुल नहीं देगा, एक होता है पुअर, जिसके पास है ही नहीं, एक होता है इकोनॉमिकल या फिर फ्रूगल, ठीक है। इकोनॉमिकल या फ्रूगल क्या होता है, ये होते हैं वाइज, ये होते हैं सैगैशियस, इन्हें पता है कहाँ खर्च करना, वहां खर्च डेफिनेटली करेंगे, अननेसेसरी का वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन जहां इंपॉर्टेंट है वहां ये खर्च करेंगे, राइट। अच्छा, ठीक है, चलो कोशिश करेंगे, रात वाला सेट वापस आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक, फ्यूगल, वाइज ये होता है, तो ये इसका अपोजिट है। स्टिंगी का ये अलग टाइप का वर्ड है, स्टिंगी का एक तो ये हो गया जेनरस और एक ये इसका अपोजिट भी हो सकता है, तो ध्यान रखिए ये इसमें नहीं आएगा। जिसका जो आपका एम है वो सब पूरा होगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बना रहना पड़ेगा इंडिया स्टडीज पे। एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं आप लोगों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, indiastudies.com पे आप लोगों को मिलता है, indiastudies.com पे आप लोगों को मिलता है प्रीवियस ईयर पेपर, और क्योंकि मेंस स्टार्ट हो गए तो हम डाल चुके हैं सारे मेंस के भी प्रीवियस ईयर पेपर indiastudies.com पे। आप जितना चाहे पेपर दे दीजिए, आप जितना चाहे टेस्ट ले लीजिए, अपने आप को तैयार करते रहिए, आपको वहां मिलेंगे CGL के, CHSL के, स्टेनो के, CPO के और मेंस के सारे प्रीवियस ईयर पेपर, और कुछ पेपर हिंदी में भी है, ऐसा आप लोगों को पता है। पेपर दीजिए, जो भी आप लोगों का क्राइटेरिया है, जो भी आप लोगों का एम है, ऑब्जेक्टिव है, ईश्वर आपकी मनोकामना सच्ची में पूरी करेगा अगर आप अपने आप को तैयार करेंगे, राइट। ये मेरे दोनों नंबर्स हैं, आप चाहे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं बेटा, तो ठीक होगा, राइट। चलिए, इसी के साथ चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि आप लोगों की बात है यहाँ पे, मैंने सुन लिया इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सेकंड। और अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 पे है बैरन, ऑयली, पॉलिश, सॉरोफुल, फर्टाइल। तो बैरन क्या होता है, अनप्रोडक्टिव, एक होता है प्रोडक्टिव। व्हाट इज प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव है यानी कि रिजल्ट देने वाला है, फ्रूटफुल है, फ्रूटफुल है, फर्टाइल है यानी उपयोगी है, नहीं उपजाऊ, ठीक है। और बैरन है यानी कैसी है, बंजर जमीन है। और किसी जमीन के लिए तो बंजर बोल सकते हैं, लेकिन किसी प्लान के लिए अगर हमें बैरन बोल दिया, उसका मतलब क्या होगा, अनप्रोडक्टिव है, अनसक्सेसफुल है, यूजलेस है, फ्रूटलेस है। फ्रूटलेस मतलब फल रहित, यानी कि जो कभी कोई रिजल्ट नहीं देता, रिजल्टलेस भी इसीलिए इसको बोल सकते हैं। फियास्को बोल सकते हैं, फेलियर भी बोल सकते हैं। अब आते हैं 2 वर्ड, ऑयली और, हाँ, पटवार के लिए इसे पढ़ें, बिल्कुल पटवार के लिए हमारा बैच आने वाला है, एक पटवार और एक रीट, जो राजस्थान लेवल का एग्जाम है, उसके लिए भी हम लोग शुरू करने वाले हैं आप कुछ क्लासेस। तो अभी तो आप इसको पढ़िए, क्योंकि वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी सारे एग्जाम में आती है। और पटवार में इस बार नया इंग्लिश जोड़ा है, तो बहुत सिंपल वर्ड्स आएंगे, लेकिन हाँ, ये सिनोनिम्स क्योंकि हम लोग करें, आगे पीछे सब जुड़े हुए आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक वर्ड नहीं आ सकता है, राइट। तो आप जरूर से पढ़िए। सॉरोफुल, अगर आप सॉरोफुल होते हैं तो आप कैसे होते हैं, आप होते हैं दुखी। आप कैसे होते हैं, आप होते हैं अनहैप्पी, आप होते हैं सैड, और भी होते होंगे। आप प्लीज यहाँ पे अपने वर्ड्स भी लिखते रहिए, ताकि मुझे लगे यस आप लोगों को आ रहा है। अपने अपने आंसर्स भी लिखते रहिए, राइट। अगर आपने कर लिया तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड, मिस्टीरियस, डिफिकल्ट, सुपरफ्लुअस, सुपरफिशियल। बताइए व्हाट इज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड क्या होता है, अगर प्रोफाउंड होता है तो पर्सन कैसा होता है, पर्सन होता है प्रोफाउंड, यानी कि लर्नेड है, लर्नेड है यानी कि उसको डीप नॉलेज है ना, डीप नॉलेज है किसी को, लर्नेड है यानी बहुत पढ़ा लिखा है ना, वही होता है प्रोफाउंड। डीप रूटेड है, राइट। अब समझिएगा मैंने ये वाले वर्ड क्यों लिखा है, मैंने ये वाले वर्ड क्यों लिखा है। हो सकता है मिस्टीरियस इसका आंसर भी लगे, लेकिन मिस्टीरियस से भी ज्यादा, मिस्टीरियस क्या होता है, मिस्टीरियस है, सीक्रेट है, राइट, ऑब्सक्योर है, कोई नहीं जानता, और प्रोफाउंड यानी कोई जानता। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या होता है, बाहरी, ऊपर ऊपर से। तो एग्जैक्ट क्या होगा, एक है प्रोफाउंड,
प्रोफाउंड यानी जिसको बहुत नॉलेज है, प्रोफाउंड नॉलेज, राइट, गहरा, एग्जैक्टली गहरा, राइट। तो गहरा, ये रहा, गहराई यहाँ पे दिख रही है। और ये क्या है, बाहरी, दिखावा वाला है ना, होता है ना, सुपरफिशियल नॉलेज है, ऊपर ऊपर से दिखाता है पर्सन, है नहीं, अंदर से कुछ नहीं, तो दैट इज सुपरफिशियल। अपोजिट ये होगा, ये इतना नहीं, क्योंकि ये सीक्रेट का फर्स्ट मीनिंग होता है, समझ में, मिस्टीरियस, मिस्ट्री से बना है, मिस्ट्री यानी सीक्रेट, सीक्रेट यानी विच इज नॉट एक्चुअली क्लियर, दैट इज ऑब्सक्योर। तो ये अलग वर्ड है ना, फर्स्ट एंटोनिम नहीं बनेगा, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज को बहुत अच्छे से बताया, ये नहीं होगा और ये इसका राइट आंसर होगा, राइट। और सुपरफ्लुअस क्या होता है, सुपरफ्लुअस होता है एक्स्ट्रा, सरप्लस, जिसको हटा भी दो तो कोई मतलब उसका क्या बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, सुपरफ्लुअस है, और डिफिकल्ट है, हार्ड है, हाँ, क्लैंडस्टाइन, मिस्टीरियस, हिडन, सीक्रेट, वो इसका आ जाएगा, इसलिए ये अलग और ये अलग। तो ये दोनों जो है यहाँ पे एंटोनिम्स बनेंगे। हमारे सामने दोनों वर्ड्स हैं, इसलिए मैंने इसको डिटेल बता दिया। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम अभी भी हो, आप प्लीज मुझसे शेयर करें। इसी के साथ 9 हमारा खत्म होता है। अब हम आते हैं 10 पे। स्विंडल आ गया हमारे सामने, इंसर्ट है, ड्यूप है, एम्पल है, ऑनेस्टी। क्विकली 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 आंसर बताइए इसका। हाँ, कैसे होगा निरंजन, याद करने की कोशिश ही मत करो वोकैबुलरी को। व्हाट आई फील, वोकैबुलरी को याद नहीं करना चाहिए, वोकैबुलरी को प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे मैंने ना आप लोगों को, मैं फिर से बता देती हूँ, लॉकडाउन स्पेशल जो वोकैबुलरी के सेशंस लिए थे, दैट इज अ जेम सेशन, आई विल टेल यू। जेम सेशन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वहां मैंने आप लोगों को ये बताया, बेटा जी किसी भी वर्ड को कैसे पढ़ना है। जब आपको ये आ जाएगा किसी भी वर्ड को कैसे पढ़ना है, तो आप उस वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम, बहुत सारे एंटोनिम्स प्रिपेयर करते जाइए। एंटोनिम्स ना भी करें, सिर्फ सिनोनिम करिए तो भी वर्ड आराम से। क्योंकि अभी हम लोग क्या करें, स्विंडल क्या होता है, स्विंडल यानी धोखा देना, चीट करना, किसी को, किसी के साथ फ्रॉड करना, यही होता है स्विंडलिंग। अपोजिट क्या होगा, वर्ड पढ़ोगे आ जाएगा, ये रहा ईमानदारी, आ जाएगा, ऑनेस्टी आ जाएगा। कब आ जाएगा एंटोनिम, जब हमारा सिनोनिम बहुत वेल प्रिपेयर्ड है। तो सिनोनिम को पढ़िए, सिनोनिम को पढ़िए, राइट। आप सिर्फ सिनोनिम पढ़िए, एग्जाम में एंटोनिम सारे अपने आप हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा रेफरेंस के लिए आप प्लीज 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 जरूर देखिए लॉकडाउन स्पेशल वोकैबुलरी सेशंस, वो आपको बहुत मदद करेंगे। रटने का नहीं, रटोगे भूल जाओगे यार, कितने 10 लाख प्लस वर्ड है, हाउ विल यू मग अप देम, मग अप मत करिए, इसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिए। ये देखो वोकैबुलरी का सेशन है, मैं सिनोनिम बताती हूँ, एंटोनिम बताती हूँ, आप बस उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा एनहांस करेंगे। यहाँ पे जो लोग हैं ना बेटा, बनी हुई है प्लेलिस्ट, बनी हुई है। हाँ, सुपरफ्लुअस और सुपरफिशियल जो है वो दोनों एक तरीके से सिनोनिम्स भी होते हैं, पर एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, सुपरफ्लुअस एक्स्ट्रा के सेंस में आ जाता है और सुपरफिशियल बाहरी के सेंस में आ जाता है, ये एग्जैक्ट मीनिंग होता है। हाँ, यहाँ पे जिसको ये जिसने भी यहाँ पे पढ़ रखा है वो कैब स्पेशल सेशंस को, आप प्लीज एक बार इन्हें थोड़ा सा और हेल्प कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें स्विंडल पे। स्विंडल क्या होता है, स्विंडल होता है चीट, धोखेधड़ी, है ना, चीट करना, फ्रॉड करना, धोखा देना किसी को। राइट, अब इंसर्ट करना, हम पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं, हम माउस इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करना किसी चीज को किसी के अंदर डालना, राइट। लॉकडाउन वाला ही कर रहे हो। हाँ, आप यहां बताइए बेटा, आप यहां बता दीजिए लॉकडाउन वाला जो है ना वो कैसे हेल्प करता है, इनको थोड़ा सा बता दीजिए तो इन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, राइट। हाँ चलो, कब कब क्लास लगता है, क्लास तो बेटा अभी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि मेंस की क्लास है और अभी एनालिसिस होता है 11 बजे 2 बजे, तो हम उसी के हिसाब से क्लास को चलाते हैं, राइट। हाँ, ड्यूप करना क्या होता है, ड्यूप करना भी चीटिंग करना होता है। डिसेप्शन एक वर्ड होता है जो एग्जाम में जनरली बहुत बार आता है, इसलिए यहाँ लिख देती हूँ। आर्टिफाइस एक वर्ड होता है, आर्टिफाइस यानी धोखेबाजी, और एक व्यक्ति जो धोखा देता है उसको आर्टफुल बोला जाता है, ट्रिक्स्टर बोला जाता है। धोखा देता है ट्रिकी होता है, ट्रिक्स्टर होता है, ध्यान रखिएगा ये दो वर्ड्स बहुत एग्जाम में आता है, धोखा देने वाला, राइट। तो ड्यूप इसका सिनोनिम है। एम्पल क्या होता है, एम्पल यानी होता है बहुत ज्यादा, प्लेंटीफुल, इनफ, सफिशिएंट। ठीक है, इनफ, सफिशिएंट, प्लेंटीफुल, एम्पल, ये हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, कहां से एग्जाम, कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो ये बताइएगा मुझे।
विस्टा है, कॉन्फ्रेंट है, कॉन्ट्रो है और ब्लाइंडनेस है और आउटलुक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट वाला चीज है, देखिएगा इसको आराम से। विस्टा लिखा हुआ, विस्टा मतलब क्या होता है? सबसे पहले जब विस्टा आप लोगों के सामने आएगा ना, तो विस्टा का मतलब क्या होता है? जनरली सबसे पहला विस्टा का मतलब होता है व्यू, पर्सपेक्टिव। ठीक है, व्हाट इज योर व्यू, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? तो व्यू पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? विचार, थॉट। ठीक है, अब कॉन्फ्रंट है, कॉन्फ्रंट करना यानी क्या होता है? फेस करना होता है, सामना करना, फेस करना, कॉन्फ्रंट करना, ये होता है पहला। एसएससी फेज 8 के लिए मुझे नहीं पता एसएससी फेज 8 कब होने वाला है, ये बताओ, और कैसा क्वेश्चन पेपर क्या आता है वहां पे, ये भी बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको कर पाएंगे। हाँ, आउटलुक इसका सिनोनिम हो गया, क्या विचार है, क्या आउटलुक है आपका ये। अब काउंटर जो हमारा वर्ड है, काउंटर क्या होता है? काउंटर होता है आउटलाइन। आउटलाइन होता है काउंटर। अब ये बचता है हमारा ब्लाइंडनेस। देखो, विस्टा यानी व्यू बोला मैंने, विस्टा यानी व्यू बोला, तो विस्टा यानी साइट। ठीक है, साइट यानी दृश्य, देखने का, देख सकने का व्यू होता है। अपोजिट क्या होगा? डॉली स्किप मत करो, देखो समझो इसको। विस्टा यानी व्यू, बताया था मैंने, विस्टा यानी व्यू होता है, व्यू यानी पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव यानी सोच विचार, आपके थॉट्स है ना, ये सब हो जाता है आउटलुक। व्हाट इज योर आउटलुक, हिज आउटलुक, इस तरीके से। ब्लाइंडनेस देख ना पाना, व्यू यानी देख पाना, साइट ये भी तो होता है, व्यू, साइट, विस्टा। तो इसका ये वाला जो मीनिंग है ना, इसको लिया गया। हालांकि सबसे पहला मीनिंग हम इस पे जाते हैं, पर ये यहाँ पे है नहीं। ठीक है, विस्टा भी लॉकडाउन वाला है। अरे लॉकडाउन में तो इतने वर्ड्स हुए हुए हैं कि ये सारे अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा वहीं से उठ के आते हैं, और कोई वर्ड्स है ही नहीं। रिपीटेड मैंने इसीलिए लॉकडाउन में सारे करवा दिए थे। अब है टेम्पेस्टियस। टेम्पेस्टियस कौन होता है? पर्सन। अगर टेम्पेस्टियस है तो कैसा है? तूफानी है। तूफानी है मतलब पर्सन कैसा हुआ? अग्रेसिव हुआ। कैसा हुआ? अग्रेसिव हुआ, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, अनोइंग है। अनोइंग, इरिटेटिंग से ज्यादा हम लोग बोलेंगे कि कैसा है? तूफानी है। 6 नवंबर को है और एसएससी सीएचएसएल जैसा होता है, पूरा एकदम लेवल भी सेम, क्वेश्चन पैटर्न भी सेम रहता है, तो फिर सीएचएसएल को ही फॉलो कर लो। हाँ, सीएचएसएल को ही फॉलो कर लो। मैं एक बार इसका क्वेश्चन देखूंगी, या फिर अगर किसी के पास है, काउंटर मतलब आउटलाइन, अगर किसी के पास इसका पेपर है तो आप मुझे शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, तो जिससे कि हम लोग क्या करें, इसको बात कर लें। ठीक है, हाँ। टेम्पेस्टियस क्या ऐसा हुआ? टेम्पेस्टियस हुआ अग्रेसिव, अग्रेसिव हुआ तो वायलेंट हुआ, वायलेंट हुआ, और कैसा हो गया ये? टर्म्युलेंट हो गया, तूफानी, सब कुछ तहस नहस कर देने वाला, सब कुछ खराब कर देने वाला, बिगाड़ देने वाला टर्बुलेंट होता है ना। तो टर्बुलेंट हो गया, टर्बुलेंट हो गया, वाइल्ड हो गया। ठीक है, अब देखो, स्ट्रेस यानी क्या होता है? स्ट्रेस यानी एंजाइटी होता है, परेशानी होता है, तो ये हो जाएगा। टॉयल यानी क्या होता है? हार्ड वर्क होता है, मेहनत। इट इज टॉयलिंग, इट इज कठिन, डिफिकल्ट। ठीक है, काम यानी शांति, एकदम पीस, दूर दूर तक शांति है, तो क्या हो जाएगा? नहीं, मैं कोई नाराज नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ आकाश? एग्जामिन करना यानी क्या होता है? परखना, किसी को ऑब्जर्व करना, किसी को टेस्ट करना। ये सारे वर्ड्स बहुत सिंपल है, तो राइट आंसर क्या होगा? हाँ, राइट आंसर ये होगा। राइट, चलिए, इसी के साथ हो गया हमारे सारे वर्ड। टेम्पेस्टियस हो गया, तूफानी, अग्रेसिव, वायलेंट, टर्बुलेंट, और इसका अपोजिट क्या होगा? काम, पीसफुल। राइट, चल अगले वाले में चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगी। 18 Feb 2018 पे आ गए हैं, यानी कि अब हम लोग कर रहे हैं 2017। 2016 खत्म हो गया है, 2017 कर रहे हैं। एसर्विक हमारा सबसे पहला वर्ड है। एसर्विक क्या होता है? एसर्विक के 2-3 मीनिंग होते हैं। एक होता है एसर्विक है, पर्सन तो कैसा है? एसर्विक है तो थोड़ा सा थोड़ा सा कैसा है? पंजेंट है। पहले पंजेंट को समझ लीजिए। पंजेंट क्या होता है? पंजेंट होता है तीखा, है ना, बहुत पंजेंट स्मेल होती है, शार्प स्मेल होती है। पंजेंट है, शार्प है ना। और एक होता है सरकास्टिक। अगर कोई पर्सन है वो पंजेंट है यानी तीखा बोलना है, चुभने वाला बोलना है उसको। सरकास्टिक है, कमेंट करने वाला, तीखा बोलता है यानी चुभ जाती है उसकी बात। राइट, चुभ जाती है उसकी बात,
क्योंकि वो कैसा है, सरकास्टिक है। अब सरकास्टिक है तो इसको पियर्सिंग बोल सकते हैं, चुभने वाला है, इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटिंग बोल सकते हैं, राइट। हार्श इसका सिनोनिम हो जाएगा। फोरटेल, फोरटेल यानी क्या होता है, आगे की बात करने वाला, राइट, प्रिडिक्ट करने वाला, प्रिडिक्टर। अमेज्ड, बहुत अच्छा। हार्श ये हो गया। ब्लैंड यानी क्या होता है, टेस्ट लेस, टेस्टलेस, ठीक है। अमेज्ड, अमेज्ड क्या होता है, अमेज्ड अगर पर्सन होता है तो क्या होगा इसका, ब्लैंड यानी टेस्टलेस होता है। ब्लैंड का 9/21 को प्रीति आपका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम बहुत नियर है, तो बहुत अच्छे से पढ़े, जो भी रह गया उन सब चीज को पढ़ लीजिए, राइट। हाँ, अब इसका सिनोनिम बताइए। एसर्बिक है, एसर्बिक है यानी टेस्ट, यानी कि पंजेंट है, तीखा है और बहुत शार्प है पर्सन, तो ब्लैंड इसका आंसर हो सकता है या अमेज्ड इसका आंसर हो सकता है। दोनों में आप लोगों को बताना पड़ेगा। अमेज्ड, तो मुझे लगता है अमेज्ड होना चाहिए, क्योंकि ब्लैंड यानी टेस्टलेस होता है, और इधर है पंजेंट, तीखा, शार्प, टेस्टी नहीं बताया इसको, राइट। तो ये थोड़ा सा, ब्लैंड यानी डल होता है, अनइंटरेस्टिंग भी होता है, बोरिंग भी होता है ना, डल, बोरिंग, फ्लैट, तो ये इसका ऑपोजिट नहीं हुआ। अमेज्ड, अमेज्ड अगर है व्यक्ति तो कैसा है, अमेजिंग है, स्वीट है, इंप्रेसिव है, और यहाँ पर कैसा है, सरकास्टिक है, पियर्सिंग है, चुभने वाला है, तो अपोजिट हमारा ये होगा, राइट। चलिए इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट पे। रिबल्ड हमारा वर्ड है, देखिए 18 अभी चल रहा है, यानी 2016, हम लोग 17 पे हम लोग हैं। रिबल्ड है अगर पर्सन तो कैसा है, सबसे पहले तो डर्टी है, डर्टी है, फिल्दी है, स्पॉटी है। इसका मतलब क्या हो गया, पर्सन अगर डर्टी है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब डिसेंट नहीं है, राइट। तो इनडिसेंट हम बोल सकते हैं इसको, इसको हम लोग बोल सकते हैं बायस्ड, प्रोविजन, क्लीन, क्लीन तो इसका हो गया, और वल्गर, वल्गर हो गया। रिबल्ड है और क्लीन है, तो डर्टी हो गया, तो क्लीन इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, चलिए अगले वाले में चलते हैं, नेक्स्ट वाले में। स्कारलस, स्कारलस, एक सेकेंड, पिछले वाले में चलते हैं। देखिए क्लीन ही होगा, वल्गर तो इसका मीनिंग हो जाएगा, इमोरल है तो वल्गर है, राइट। इमोरल है यानी इलिसिट है, यानी इंडिसेंट है तो वल्गर है, ये इसका सिनोनिम है, तो राइट आंसर हमारा क्लीन होगा। 14 हो गया, 15 पे चल रहे हैं। स्कारलस वर्ड है, स्कारलस का सिनोनिम बताइए गाइस, सबको आना चाहिए स्कारलस का सिनोनिम, क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं और अभी भी आया था। देखिए स्कारलस पर्सन कैसा होता है, कॉमेंटिंग, कमेंट करने वाला, किसी पे डेरोगेटरी रिमार्क करने वाला, ह्यूमिलिएटिंग, डेरोगेटरी, इंसल्टिंग, राइट, ये होता है। हाँ, कोर्स, कोर्स का मतलब क्या होता है, रफ, अभी पीछे जो आया था डर्टी, कोर्स, रफ, इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटिंग, ये इसके सिनोनिम होते हैं, राइट। हाँ, और सोफिस्टिकेटेड है, सोफिस्टिकेटेड है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अर्बेन सा है, बहुत ही ज़्यादा मैनर्स वाला है, ग्रेसफुल है, उसको बोला जाता है। नोबल है, इसको बोला जाता है हाई क्लास है ना। इंसॉलेंट यानी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री पे पहले आ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि क्या होता है, प्रशंसा करने वाला। और इंसॉलेंट क्या होता है, इंसॉलेंट होता है रूड, हार्श। तो वर्ड हमारा कमेंटिंग था, यही इसके सिनोनिम में आ जाएगा। सोफिस्टिकेटेड और ये अलग वर्ड है, और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री तारीफ करना। और स्कारलस क्या होता है, स्कारलस क्या होता है, स्कारलस होता है इंसल्टिंग, और इंसॉलेंट होता है रूड, हार्श, कमेंटिंग, और कॉम्प्लीमेंट्री होता है तारीफ करने वाला। राइट आंसर कॉम्प्लीमेंट्री। 16 पे चलते हैं। प्रोट्रैक्ट है, प्रोट्रैक्ट क्या होता है, प्रोट्रैक्शन क्या होता है, प्रोट्रैक्ट क्या होता है, अननेसेसरी का डिले करना, प्रोलॉन्ग करना, टालना चीजों को, प्रोलॉन्ग करना, डिले करना। ये एडवांस मतलब क्या होता है, एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना, राइट, प्रोग्रेस करना या स्पीड अप करना। एडवांस करना, आगे बढ़ना, तो ये अपोजिट हो जाएगा अनवाइज, अनइंटेलिजेंट, शार्प यानी इंटेलिजेंट। राइट आंसर एडवांस होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। रेमिनेंट है, रेमिनेंट क्या होता है, रेमिनेंट होता है रिमेनिंग। अगर रेमिनेंट है ना यानी बचा हुआ, बचा हुआ यानी बच गया, किसी का पार्ट है, किसी का हिस्सा है, पार्ट है,
किसी का हिस्सा है, किसी का कुछ शेयर्ड पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, उसको बोलते हैं पार्ट है, फ्रैक्शन है, स्लाइस है, ये तो सब सिनोनिम हो जाएंगे। और होल यानी होता है पूरा, होल यानी होता है कंप्लीट। तो राइट आंसर क्या होगा? होल होगा, बिल्कुल सही है, होल इसका राइट आंसर होगा। राइट, इसको हम लेफ्ट ओवर बोल सकते हैं, बचा हुआ, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट ओवर है, रेमनेंट है, और लीविंग्स भी बोलते हैं, एक नाउन होता है शेष के लिए, शेष, और यहाँ पे है कंप्लीट, तो ये इसका आराम से सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब चलते हैं, ये सब सिनोनिम है, ये नहीं होंगे, हम एंटोनिम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 19, अभी हम लोग इस पे चल रहे हैं 2017 19 पे, हम लोग 2017 के बाद 28 को करेंगे। राइट, चलिए अगले वाले में चलते हैं। अगला वाला जो हमारा वर्ड है स्नीयर है, स्नीयर है, प्रेज है, स्कॉन है, मॉक है, डिस्पाइस है। डिस्पाइस करना यानी डिटेस्ट करना, यानी हेट करना, यानी लोथ करना, अबहॉर करना, राइट, घृणा करना। किसी से डिस्पाइस रखना यानी किसी से घृणा करना होता है। राइट, और स्नीयर करना क्या होता है? स्नीयर करना किसी पे टॉन्ट करना, किसी पे कमेंट करना, डेरोगेटरी रिमार्क करना। आ रहे हैं ये सारे वर्ड्स, आप ही देखें कितनी बार सेम सेम से वर्ड्स आ रहे हैं। तो स्कॉन ये रहा, मेलिशियस होना, किसी के लिए बुरा। मॉक यानी किसी का मॉक करना, मजाक उड़ाना, किसी को इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, व्यंग करना, सरकास्टिक रहना किसी के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेज हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप, एक ही बार में, हर रोज में हम लोग देख रहे हैं, चाहे मेंस है, वर्ड्स नहीं बदल रहे हैं, वही वर्ड्स हैं जो CHSL में आते हैं, वही वर्ड्स हैं जो CGL में आते हैं, वही वर्ड्स हैं जो SSC CPO स्टेनो में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे हम कोई सा भी पेपर कर लें, लेकिन हमारे वर्ड्स नहीं बदलते हैं, इसलिए हमें इनको पूरा पढ़ना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस ही हमें और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा मजबूत बनाती। जितना आप लोग इनके वर्ड्स को पढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा देखते जाएंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? एग्रेंडाइज है। एग्रेंडाइज करना क्या होता है? अक्लेम करना, बूस्ट करना, पाले करना, बिलिटल करना। बिलिटल से शुरुआत करते हैं क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है स्कॉन, अभी अभी हमने इसके जस्ट पहले कौन सा वर्ड करा था? स्नीयर करा था। देखिए आइए पिछले वाले वापस चलेंगे स्नीयर पे, यहाँ पे देख लेंगे स्नीयर, स्कॉन, मॉक, है ना, स्नीयर, स्कॉन, मॉक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, अग्रेंडाइज, अक्लेम, बूस्ट, पाले। तो बी लिटिल है, बी लिटिल करना यानी किसी की वैल्यू को कम करना, किसी को स्नीयर करना, किसी को स्कॉन करना, किसी का मजाक उड़ाना, कमेंट करना, इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, सेंजोर करना, कास्टिगेट करना, चेस्टाइज करना, ये सब एक साथ है और ये हर एग्जाम में हर एक पेपर में हमें दिखाई दे जाते। तो ये रहा। राइट, अब पार्ले जी सुना है ना, पार्ले जी क्यों होता है? अक्लेम करना, बूस्ट करना, पार्ले करना, एग्रेंडाइज करना, प्रेज करना होता है, तारीफ करना होता है। अभी हम यही पढ़ के आए पीछे वाले में, सिनोनिम एंटोनिम यहाँ पे सारे पढ़ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी लिटिल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 में चलते हैं। 20 में है कॉन्स्ट्रू, डिड्यूस, एक्सपाउंड, इन्फर, ऑब्स्क्योर। अब कॉन्स्ट्रू क्या होता है? बस ये हमें वर्ड आना चाहिए। कॉन्स्ट्रू करना यानी क्या होता है? किसी चीज को इंटरप्रेट कर पाना, किसी चीज को समझ पाना। इंटरप्रेट कर पाना क्या होता है? अंडरस्टैंड करना, समझ पाना। अगर आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो आप उसको आराम से समझ पा रहे हो। इनमें से कौन सा होगा जिसका मतलब है नहीं समझ पाना? इन्फर करना क्या होता है? इन्फर करना यानी समझ पाना, इन्फर करना, इंस्टिगेट करना, किसी बात को लेकर इस बात बताना। राइट, हाँ। बी लिटिल करना, किसी को नीचा दिखाना होता है, बिल्कुल सही है। राइट, अब हमारे सामने है नेक्स्ट वर्ड डिड्यूस, एक्सपाउंड, इन्फर और ऑब्स्क्योर कॉन्स्ट्रू के लिए। तो कॉन्स्ट्रू करना यानी इंटरप्रेट करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, एप्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड इसको हम लोग बोल सकते हैं। एप्रीहेंड करना, कॉम्प्रीहेंड करना, और क्या होता है? डिकोड करना। यस, डिकोड करना, एनकोड करना और डिकोड करना में डिकोड इसका राइट आंसर होगा, सिनोनिम होगा डिकोड करना। राइट, अब आते हैं डिड्यूस पे। व्हाट इज डिड्यूस बताएंगे आप लोग, अगर आप लोगों को आता होगा तो मैं बता देती हूँ। डिड्यूस करना है यहाँ पे बिल्कुल सिनोनिम है इसका। डिड्यूस कर रहे हैं यानी आप डिकोड कर रहे हैं। एक्सपाउंड करना यानी किसी को कुछ ऑफर करना, किसी को कुछ प्रपोज करना, किसी को कुछ प्रेजेंट करना, ये इसका मीनिंग होता है। इन्फर हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब है लास्ट वर्ड ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर क्या हो जाएगा? पहले 5 मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं आकाश। हाँ, ऑब्स्क्योर क्या होता है? ऑब्स्क्योर होता है जो हमारे समझ में ना आए। राइट,
जो अनक्लियर हो, जो वेग हो, यही तो पढ़ के आ रहे हैं, जिसको लोग नहीं जानते, जो अनक्लियर हो, जो वेग हो, इसी के सिनोनिम में आता है ऑब्सक्योर। अनक्लियर है, वेग है यानी कि एम्बिगियस है, यानी कि इसके एक से ज्यादा या तो मीनिंग है या फिर इसको इस तरीके से नहीं कहा गया है जो कि समझ में आए। तो ऑब्सक्योर है नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑब्सक्योर होगा। अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना, समझना, डिकोड करना, समझना, कॉन्स्टिट्यूट करना, समझना, डिड्यूस करना, समझना, ऑब्सक्योर ना समझ पाना, अनक्लियर होना, राइट। चलिए इसी के साथ 20 हमारा खत्म होता है, 21 पे आते हैं। एक्सीजेंट है जिसका कल एग्जाम है, बहुत अच्छे से करिएगा, कल के एग्जाम को अच्छा होगा, क्योंकि अब पेपर बहुत ऐसा आ रहा है कि आपको मतलब थोड़ा सा आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में एनालाइज कर सकते हैं, तो उसी तैयारी के साथ जाइए। और हाँ, स्ट्रेस नहीं लेना, पहले इंग्लिश कर लीजिए, फिर जीके कर लीजिए, फिर रीजनिंग और मैथ साइमल्टेनियसली करिएगा, ताकि कि आप लोग जो इंग्लिश और मैथ्स जो है आपका उसको मैथ्स और रीजनिंग जो है उसको आप प्रॉपर टाइम दे सके। पूरा कैलकुलेटिव है, तो जो पहले नॉन कैलकुलेटिव है, जो विदाउट पेन हो सकता है, उनको कर लीजिए, फिर पूरा टाइम उसको दीजिएगा। हाँ, पार्ले जी का जो बिस्किट होता है ना, उसमें पार्ले लिखा होता है यानी तारीफ, यानी कि इसका मतलब ये पार्ले जी यानी तारीफ करो, यही तो होता है, पार्ले जी की तारीफ करते हैं सब, तो इसलिए उसका नाम पार्ले रखा गया है। अब हमारे सामने एक्सीजेंट वर्ड है। व्हाट इज एक्सीजेंट? एक्सीजेंट क्या होता है? एक्सीजेंट होता है कैसा टॉपिक? बर्निंग टॉपिक। बर्निंग टॉपिक होता है ना, बर्निंग मतलब कि जो अभी चल रहा है, सबसे हॉट टॉपिक क्या है? हॉट यानी जल रहा होता है, क्या हॉट टॉपिक बोला जाता है? क्रिटिकल टॉपिक, जिसमें कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कंट्रोवर्सी ना हो जाए, राइट। बर्निंग टॉपिक अर्जेंट है, क्लेमेंट है, इंस्टेंट है, जो अभी चल रहा है। और यूजुअल क्या हो गया? जनरल, कॉमन, जिसको जनरल है, कॉमन है, बोरिंग है, स्टीरियोटाइप है, जिसमें कुछ भी नया नहीं है, राइट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? बर्निंग है, बर्निंग है और क्रिटिकल है और हॉट है और कैसा है? दैट नीड्स क्विक अटेंशन। एक्सीजेंट क्या होता है? दैट नीड्स क्विक अटेंशन, जिसको अभी तुरंत अटेंशन की जरूरत है। क्विक अटेंशन, जैसे ही कोई नई न्यूज होती है सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उसको क्विक अटेंशन की जरूरत होती है। और एक है यूजुअल, जनरल, जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, राइट। चलिए इसी के साथ हमारा राइट आंसर क्या होगा? यूजुअल हो जाएगा, बाकी सब सिनोनिम है गाइस। 21 हो गया। 22 वैगरेंट वर्ड है, आइडल, रोविंग, सैटल्ड, वॉन्डरर। अब आपको यहाँ पे ही आना चाहिए, कौन सा वर्ड आपको नहीं आता है उस वर्ड को आपको अभी अभी में ही नोट कर लेना चाहिए। इन्वर्जन और पैरेललिज्म टॉपिक होगा, ओके। देखिए वैगरेंट क्या होता है? वॉन्डरर। वॉन्डरर एक वर्ड है, मुझे लगता है आप लोगों को वॉन्डरर आता होगा, राइट। वॉन्डरर आता होगा। वॉन्डरर क्या होता है? रोम करने वाला, रोमिंग। वेगाबॉन्ड, होमलेस, जिप्सी, ठीक है। जिप्सी है, होमलेस है, वेगाबॉन्ड है और रोमिंग है, वॉन्डर है यानी घुमक्कड़, जो लोग के पास खुद का घर नहीं होता, सेटल्ड नहीं होते, अनसेटल्ड जो होते हैं, अनसेटल्ड होते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, राइट। तो ये हो गया अनसेटल्ड। वैग्रेंट, इसका सिनोनिम आइडल क्या होता है? आइडल होता है जो कि लेजी हो, जो कि फ्री रहता हो हर समय, उसको बोला जाता है लेजी। के सिनोनिम यहाँ पे आ जाएंगे, लेजी है, लेकाडाइसिकल है और भी लेथार्जिक है, ये सब कुछ इसके राइट आंसर में होगा। अब क्या है? अब हमारे सामने एक वर्ड बचता है, रोबिंग। तो रोबिंग क्या होता है? रोबिंग के लिए समझ लो, रोबिंग भी होता है, वेगाबाउंड रोबिंग भी होता है, रोमिंग रोबिंग भी होता है, होमलेस रोबिंग भी होता है, जिप्सी, अनसेटल्ड, वॉन्डर। तो राइट आंसर क्या हो गया? सेटल्ड। क्या हो गया? सेटल्ड। बस इसी तरीके से पढ़ना है। हाँ, घुमंतु लोग, बिल्कुल सही है, ठीक है। आइडल का सिनोनिम बता दिया है यहाँ पे। इंडोलेंट है, स्लोथफुल है, लेजी है, लेकाडाइसिकल है और इनएक्टिव है, डोमेंट है, स्लगिश है, ये सारे हो जाएंगे। अब चलो 22 हो गया, आंसर आ रहा होगा सबको। 23 पे चलते हैं। असप हमारे सामने वर्ड है, रिस्टोर करना, एनक्रोच करना, कूप करना, सीज करना। एनक्रोच करना क्या होता है? सबसे पहले सच्ची में सोचिएगा, क्योंकि एनक्रोच एक वर्ड है जो बार बार एग्जाम में आ रहा है, ज्वलंत मुद्दा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने वर्ड क्या है? सीज है और कूप है और एनक्रोच है। हम बात कर रहे हैं एनक्रोच की, किसी सामान को हथिया लेना, दबाव बना के छीन लेना, अतिक्रमण कर लेना, दैट इज एनक्रोच। कोई चीज को कैसे ले लेना? इलीगली, टेक समथिंग इलीगली,
इलीगली बाय फोर्स, दबाव बना के आपने इलीगल तरीके से हथिया लिया चीज को, है ना, हथिया लिया, हासिल कर लिया, हथिया लेना, आक्रमण, कौन सा होता है, अतिक्रमण कर लेना, तो सीज भी यही होता है, एनक्रोच भी यही होता है, असब भी यही होता है, राइट। अब COUP कूप क्या होता है, बी और डी सिनोनिम है, तो बी और डी सिनोनिम हो गया। अब असब भी यही होता है, तो इसी का सिनोनिम हो गया बी, इसी का सिनोनिम हो गया डी। और अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि COUP क्या होता है, COUP भी यही होता है, हथिया लेना, फोर्स से ले लेना, अतिक्रमण कर लेना, छीन लेना, किसी चीज को हड़प कर लेना, है ना, तो ये सारा भी यही होता है, जब्त करना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, रीस्टोर। रीस्टोर करना क्या होता है, किसी चीज को पुनः हासिल कर लिया, रीस्टोर। हमारी कोई फाइल खो जाती है, हमने फटाफट उस पर गए और रीस्टोर किया और वो हमें वापस मिल जाती है, तो वापस ले लेना अपनी चीज को, रिस्टोर कर लेना, पुट बैक होता है, रीइंस्टॉल करना, रीइंस्टेट कर लेना। ठीक है, ये सारे इसके क्या रहेंगे, सिनोनिम रहेंगे, राइट। चलिए अब चलते हैं, यूसर्प हो गया, बाकी सब यूसर्प के सिनोनिम है रिस्टोर के अलावा, तो बाकी सबको भी लर्न करते रहिए। 24 पे आ गए हैं, क्वैश। क्वैश है, कैंसिल है, रिवोक है, सपोर्ट है, अनल है, सारे वर्ड्स आने चाहिए, राइट। सारे वर्ड को देखिए, क्वैश क्या होता है, क्वैश अगर हमने कर दिया किसी चीज को, तो हमने उसको क्या कर दिया, निगेट कर दिया। निगेट मतलब आप बताएंगे अभी, निगेट का मतलब होता है नलीफाई करना, निगेट करना। निगेट करना यानी क्या होता है, नलीफाई लिखना था, निगेट करना यानी क्या होता है, नेगेशन। नेगेशन यानी क्या होता है, मना करना। आपने अगर निगेट कर दिया तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, आपको वो नहीं चाहिए, आपने उसके लिए क्या कर दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, निगेट कर दिया। सपोर्ट करना, साथ देना होता है, रिवोक है, कैंसिल है, अनल है, क्वैश है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आ जाएगा आप सभी को ये वाला आंसर, राइट। किसी चीज को आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और आपने कह दिया कि नहीं नहीं ये अभी आपके लिए नहीं है, सही नहीं है, तो आपने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट कर दिया तो आपने इसको डिसअलाउ कर दिया, ठीक है, डिसअलाउ कर दिया तो आपने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। सपोर्ट यानी तो उसका साथ देना होता है, सपोर्ट यानी क्या होता है, साथ देना होता है, पर आपने क्या कर दिया है, आपने उसको कैंसिल कर दिया है। रिवोक करना क्या होता है, रिवोक करना भी यही होता है, एनल भी यही होता है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, सिर्फ इसके अलावा बाकी सारे सिनोनिम। क्वैश करना है यानी कैंसिल करना है, रिवोक करना, कैंसिल करना, एनल करना, कैंसिल करना, रिजेक्ट करना, निगेट करना, मना कर देना। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर रिवोक और कैंसिल देखकर ए बता दिया, वेरी गुड, सही है। रिवोक करना, कैंसिल करना, एनल करना, तो सपोर्ट इसका अपोजिट हो जाएगा और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले वाले पे चलते हैं, रूफुल है, रूफुल, कॉन्ट्राइट, रिग्रेटफुल, डिफाइंट, डोलेंट। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो लगातार कैसे हैं, लगातार कैसे हैं, ऐसे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे, ठीक है। हाँ, रिवोक प्रोवोक होता है, और रिवोक होता है उकसाना भी होता है, प्रोवोक होता है वैसे, है ना। रिवोक करना यानी किसी को ना मानना ज्यादातर होता है, राइट। रिफुल क्या होता है, लेमेंटफुल, पश्चाताप से भरा हुआ, ठीक है। रिग्रेटफुल, ये रहा, ये इसका सिनोनिम है। पहला वर्ड हमें क्या मिला, हमें पहला वर्ड मिला है पश्चाताप से भरा हुआ, राइट। अच्छा, डिफाइंड, यहाँ पे एक वर्ड आ गया डिफाइंड। डिफाइंड क्या होता है, डिफाइंड होता है जो डिफाई कर दे, जो रिजेक्ट कर दे, जो नलीफाई कर दे, राइट, जो कैंसिल कर दे, जो ना माने बात को, जो रिफ्यूज कर दे, राइट, रिफ्यूजल करने वाला, राइट। अब डोलेंट है, रिग्रेटफुल है, कॉन्ट्राइट है, ये तीनों वर्ड्स को देखिएगा, एकदम सेम जो अभी पिछला आया था उसी का सिनोनिम आ गया ये डिफाइन। तो अब जो हमारे सामने है डोलेंट, डोलेंट क्या होता है, डोलेंट होता है जैसे लेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरीके से पश्चाताप, जो हमारा पश्चाताप है इसका ही सिनोनिम है, रिग्रेट करना, पश्चाताप करना, डोलेंट करना, सॉरो करना, ये सारे जो वर्ड्स हो जाते हैं। एक और वर्ड होता है मोन, मोन, MOURN, मोनफुल, तो मोनफुल है,
ये सब सिनोनिम है आपस में, राइट, ये सब सिनोनिम है। तो एक ही तो राइट आंसर क्या होगा, डिफाइंड होगा क्या कि मना करने वाला, या फिर होगा कॉन्ट्राइट। तो कॉन्ट्राइट क्या होता है, लेमेंटिंग होता है, लेमेंटिंग होता है कॉन्ट्राइट। अब देखिएगा ध्यान से, र्यूफुल है, कॉन्ट्राइट है, और हमारा डोलेंट है, और हमारा रिग्रेटफुल है। इन सबका मीनिंग क्या होता है, पश्चाताप से भरा हुआ, लेमेंट करने वाला, रोने वाला, प्रॉब्लम को करने वाला, ठीक है, विलाप करने वाला, और ये सब कुछ है ना। तो क्या होगा, डिफाइन, जो मना कर दे, नहीं ये नहीं माने, जो बात को ना माने, ये ही इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। जो रिफ्यूज कर दे ओबे करने के लिए, ये सब तो ओबे कर रहे हैं और उस चीज का पश्चाताप कर रहे हैं, राइट, रिफ्यूज कर दे जो, वही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले वाले में चलते हैं। नेक्स्ट है पेन्योरी। ये आप लोग क्विकली बता देंगे पेन्योरी क्या होता है, गरीबी, दर्द, नींद और वेल्थ। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है, इसको तो बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं, बहुत प्रैक्टिस से हो जाते हैं, ओवरवीनिंग है, ओवरवीनिंग है, एरोगेंट है, हॉटी है, ब्रैश है, मॉडेस्ट है। ध्यान से देखो, ओवरवीन अगर आपको नहीं आता है तो ऑप्शंस देखिए, एरोगेंट है, हॉटी है, ये दोनों सिनोनिम है। ब्रैश यानी क्या होता है, अगर आप ब्रैश है तो आप प्राउड हैं, आप कंसीट हैं, आप एरोगेंट है, आप वैन है, वैनिटी है, राइट। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब सिनोनिम है। यही अपोजिट है मॉडेस्ट, इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप ओवरवीनिंग हैं तो आप कैसे हैं, आप प्राउड हैं, आप को खुद के अंदर बहुत ज्यादा लव है, अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर दिखाते हैं आप, तो क्या होगा, ये सब सिनोनिम है। और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेस्ट, शाय, मीक, फियरफुल, राइट। तो ओवरविनिंग यानी ऑरोगेंट यानी खुद में बहुत प्राउड भरा हुआ है, घमंड है आपके अंदर, अहंकारी हैं आप एरोगेंट हैं, आप दूसरों की बात को तवज्जो नहीं देते हैं। और एक तरफ है मॉडेस्ट, मॉडेस्ट है तो शाय है, डरपोक है, मीक है, जिसको खुद पे विश्वास ही नहीं है, कॉवर्ड है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 खत्म। ऑप्टिमिस्टिक अब आ गया, देखो अब ध्यान से देखिएगा, 2019 आ गया है हमारे सामने। और 2019 की क्या विशेषता है, बहुत आसान, मेंस है लेकिन बहुत आसान। ऑप्टिमिस्टिक है, कितना टाइम लगाओगे आप इसको करने में। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आराम से सोचने वाला, जो आगे की चीजों को सोचे। और पैसिमिस्टिक क्या होगा, जिसमें निराशा भरी हुई, जिसमें कोई आशा नहीं है। तो ये आशावादी, ये निराशावादी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। प्रीडिसेसर क्या होता है, पहले वाला, और सक्सेसर क्या होता है, आगे वाला। प्रीडिसेसर सक्सेसर में भी आप लोगों को टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। प्रीडिसेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर होता है पहले वाला, प्रोसेसर और ऑपरेसर दबाने वाला होता है लेसर, और सक्सेसर, सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर होता है हमारा जो आगे आने वाला होता है, ठीक है। क्या बोल रहे, वन फिंगर, प्रीडिसेसर और इसमें सक्सेसर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑपरेसर क्या होता है, ये पूछ ले रहे हैं तो अगर मैं बता देती हूँ, टायरेंट होता है ऑपरेसर, क्रूअल जो किंग होता है ना उसको बोला जाता है क्रूअल लीडर, राइट। क्रूअल लीडर जो होता है उसको बोला जाता है ऑपरेसर, जो कि दबाव बनाता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है। जैसे डिक्टेटर है ना, टायरेंट है तो कैसा है, जैसे हिटलर, ही वाज अ डिक्टेटर, डिक्टेटर था, टायरेंट था, क्रूअल लीडर था वो, राइट। इसी के अलावा ऑटोक्रेसी को बोलते हैं। ऑटोक्रेसी जो होता है उसमें क्या होता है, लीडर बहुत ज्यादा अपनी ही चलाता है, तो ऑटोक्रेट, राइट। तो सक्सेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले में चलते हैं, लेकाडाइसिकल, जल्दी से बताइए आंसर। ये वाले ऐसे हैं कि अपना टेस्ट खुद ही दे सकते हो। 36 तक है ये, अब स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि अब है ही कितने, थोड़े से ही रह गए। 36 तक है। लेकाडाइसिकल यानी लेजी होता है, इनएक्टिव होता है, डोमिनेंट होता है, कोई इसमें स्पीड नहीं, कुछ नहीं, स्लगिश होता है। यहाँ पे क्या होगा, इंडिफरेंट यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, जॉक्युलर, मजाकिया, ल्यूकवार्म क्या होता है, हॉट, थोड़ा सा गुनगुना पानी। राइट आंसर क्या होगा, ये एंथुजियास्टिक। चलिए अगले वाले में चलते हैं। अल्योरिंग है, अल्योरिंग है, अट्रैक्टिव है, इंटरेस्टिंग है, चार्मिंग है, ग्लैमरस है, स्टनिंग है। राइट आंसर रिपल्सिव हो जाएगा, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता। टर्बुलेंट है, टर्बुलेंट का अपोजिट क्या होगा, रेजिंग यानी क्या होता है, टर्बुलेंट यानी तूफानी, तूफानी यानी वायलेंट, वायलेंट यानी वाइल्ड, वाइल्ड यानी क्रूअल, रेजिंग गुस्सा दिखाने वाला, फोर्सफुल दबाव बनाने वाला, स्वर्लिंग यानी क्या होता है, घूमने वाला, स्वर्लिंग है यानी स्पिनिंग है, ट्विस्टिंग है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, राइट। ये सब मेंस के हैं और अभी आए हुए पिछले साल के हैं। मेंस 2018 में जो आया था, मतलब 2018 मेंस है, 2019 में हुआ था,
अब जो नेक्स्ट मेंस आ रहा है उसमें बिल्कुल एज इट इज कॉपी होने वाला है। एम्पैथी हम लोग ऑलरेडी कल के एग्जाम में कर चुके हैं, सैटरडे के सेशन में, एम्पैथी, पैथी, एंटीपैथी। तो एम्पैथी यानी पैथी दिखाना, फीलिंग्स रखना, अंडरस्टैंडिंग हो, कंपैटिबिलिटी हो, एक दूसरे से अच्छा रिलेशन हो, फ्रेंडली हो। और इसका अपोजिट या तो अपैथी या फिर एंटीपैथी। अपैथी नो फीलिंग, एंटीपैथी नो फीलिंग। अपैथी यानी फीलिंग होता है, राइट आंसर हमारा ये होगा, राइट। चलिए अगले वाले में चलते हैं। हाँ, एक मिनट इसमें और देख लीजिए। अप्रिसिएशन करना, प्रेस करना, एडमिरेशन करना। वार्मथ क्या होता है? दो चीजें होती है। एक होता है किसी के वार्मथ में आना, यानी किसी के कोई चीज आपको हॉट लगे, थोड़ा सा अच्छा सा लगे, एक तो वो वार्मथ होता है। या फिर कोजीनेस, जैसे सर्दी होती है ना, तो मदर की वार्मथ में बच्चे को बहुत आराम मिलता है, यानी कंफर्ट वाला, तो कोजी भी बोला जाता है उसको, वार्मथ को। ठीक है, कोजीनेस है, हॉटनेस है, ये होता है एक वार्मथ। और एक वार्मथ होता है रिलेशनशिप में, वार्मथ बनी रहे, यानी कि एक ब्लड बना रहा है, एक अफेबिलिटी हो, एक लव हो, एक फ्रेंडलीनेस हो, वो बना रहा है, ये होता है वार्मथ। अगले वाले में एनिमोसिटी है। एनिमोसिटी यानी दुश्मनी होती है, दुश्मनी यानी हॉस्टिलिटी, यानी क्वारल, ये सब चीजें हो जाएंगी, लड़ाई है, दंगा है आपका। अपैथी है, एंटीपैथी है, और यहाँ पे सरकाजम है, ऑलमोस्ट सरकाजम किसको करते हैं आप, जिससे आप चिढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस हेल्पफुलनेस होता है, लव होता है। बिटरनेस वही करवाहट रिश्तों में, तो सरकाजम एक होगा। कंटेमिनेशन क्या होता है? दूषित किया गया हो किसी को। ठीक है, एसएससी फेज 8 के लिए बिल्कुल वही करें जो सीएचएसएल के लिए मैंने करवाया है, वो सब कुछ कर लीजिए, राइट। बेनिवोलेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 हो गया। 35 पेंडिमोनियम है। पेंडिमोनियम क्या होता है? टर्बुलेंस, हार्मनी, एक्साइटमेंट और अपरोर, यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं। तो पेंडिमोनियम क्या होता है? पेंडिमोनियम होता है केओस। केओस यानी क्या होता है? उलझन, यानी कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। केओस है, कंफ्यूजन है, टर्बुलेंस है। टर्बुलेंस क्या होता है? वही होता है केओस, सब कुछ उथल फुथल हो रहा है, तो वो होता है। हार्मनी यानी सब कुछ टुगेदर, एक साथ मिलके काम करें। एक्साइटमेंट, कुछ ज्यादा ही एनर्जी। अपरोर क्या होता है? यही होता है। केओस होता है, चिल्ला चिल्ली ही होता है, बहुत ज्यादा। तो ये सब आपस में सिनोनिम है। हार्मनी इसका राइट आंसर होगा। पिक्वेंट, पिक्वेंट क्या होता है? पिक्वेंट होता है, अगर पिक्वेंट है तो पंजेंट है। इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, पिक्वेंट है तो। पेपरी भी हो सकता है, क्योंकि पेपरी क्या होता है? स्पाइसी। और ब्लैंड, हैविंग नो टेस्ट। ठीक है, तो हैविंग नो टेस्ट ब्लैंड हो जाएगा। और पिक्वेंट यानी टेस्टी, स्पाइसी, तीखा, पंजेंट, इंटरेस्टिंग, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा? ये रहा इसका। यहाँ पे हमारे ऑल 36 क्वेश्चंस गाइस पूरे होते हैं। और क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा 16 टफ था, 17 थोड़ा इजी था, और कंपैरेटिवली 18 कैसा हो गया? बहुत ही ज्यादा इजी। तो इतना ज्यादा इजी हो गया कि 18 में अब आपको नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी, लेकिन 3 इयर्स करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है 16, 17, 18 आपको सबका करना चाहिए। इसी के साथ पूरा मेंस 2016, 2017, 2018 हम लोग कर चुके हैं, कंपैरेटिव स्टडी भी कर चुके हैं। और हाँ, ये सिर्फ मेंस के लिए नहीं, ये सीपीओ के लिए, सीएचएसएल के लिए, ये जो आपका अभी 8th फेज का एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, ये स्टेनो के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, ये आगे वाले सीजीएल के लिए, आगे वाले सीएचएसएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सुनील बोल रहे हैं आपका लाइव क्लास ले लो, ये लाइव ही क्लास चल रही है। तो चलिए इसी के साथ अब सेशन हमारा खत्म होता है, और इसी के साथ अब मिलेंगे अगले सेशन में। अगला सेशन एनालिसिस का होगा 11:15, 11:30 के करीब, जब क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्या बोल रहे हैं सुनील आपको? ये सीएचएसएल के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं आप। और सीएचएसएल के लिए जितने भी क्लास करवाए हैं वो सारे 8th फेज के एग्जाम के लिए भी उतने ही जरूरी है। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।